चैंपियन केकेआर ने किया आईपीएल 2025 में वापसी शानदार, डीसी को धूल चटा, किया प्लेऑफ की लड़ाई जोरदार। कोलकाता नाइट राइडर्स, अगर हम बात करें दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले से पहले तो ये इनके लिए करो या मरो का मुकाबला था। ये मुकाबला दिलचस्प इस वजह से भी था कि अगर केकेआर को प्लेऑफ की लड़ाई में बने रहना था तो दिल्ली कैपिटल्स को हर हाल हर कीमत पर मात देना था, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स एक ऐसी टीम है जो भाई साहब ऑन द पेपर कमजोर दिख रही है। दिल्ली कैपिटल्स एक ऐसी टीम है अब जो लूजिंग मोमेंटम पर सवार हो चुकी है और ये आईपीएल का बड़ा टूर्नामेंट है। अब शुरुआती मुकाबले जीतते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, अब फिनिश कैसे करते हैं वही फर्क पड़ता है। तो अब आप देखिए दिल्ली कैपिटल्स चौथे पायदान पर आ गई है, तो केकेआर को उम्मीद प्लेऑफ में पहुंचने की यही थी कि दिल्ली कैपिटल्स को यहां मात दिया जाए, उनको पीछे खींचा जाए, अपने आगे बढ़ा जाए। जब टॉस होता है अजिंक्य रहाणे साफ लफ्जों में बोलते हैं 5 मुकाबले बचे हैं, 5 हमें जीतना है और पहला टिक हो चुका है। दिल्ली कैपिटल्स जिसको हराना इनके लिए आवश्यकता अनिवार्य था वो हरा चुके हैं। जी हां, दिल्ली कैपिटल्स को दिलचस्प मुकाबले में यहां पर मात दिया है और मात किन कारणों से दिया है? सुनील नरेन के दम पर दिया है, वरुण चक्रवर्ती के दम पर दिया है। ये दोनों स्पिनर भाई साहब इनके स्तंभ हैं, ये दोनों स्पिनर इनके लिए सब कुछ है, करता धरता है। अक्सर हम बात करते हैं तेज गेंदबाजी की, हम बात करते हैं भाई साहब डेथ ओवर्स गेंदबाजी की, लेकिन इनके लिए सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती के 8 ओवर क्रूशियल होते हैं। विपक्षी टीम अगर इन 8 ओवरों में फंसी तो फंसी ही रह जाती है। वैसा ही कुछ दिल्ली कैपिटल्स के साथ हुआ जब अक्षर पटेल, फाफ डु प्लेसिस अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों ही लग रहा था कि मुकाबला यार आसानी से कर देंगे दिल्ली कैपिटल्स के नाम, तो सुनील नरेन अपना तीसरा ओवर लेकर आते हैं और अक्षर पटेल का विकेट निकालते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो वहीं पर उसी ओवर में वो निकालते हैं किसका विकेट? क्रिस्टियन स्टफ्स का विकेट। वो पूरी तरीके से गेम मोमेंटम को शिफ्ट कर देता है, पूरी तरीके से केकेआर मुकाबले में वापसी कर लेती है। फिर नरेन अपना चौथा ओवर लेकर आते हैं, वहां मात्र 2 ओवर खर्च करते हैं, वहां पर भी विकेट निकालते हैं फाफ डु प्लेसिस का बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण विकेट। ये जो 2 ओवर नरेन के रहते हैं वो पूरी तरीके से दिल्ली कैपिटल से मुकाबला छीनकर केकेआर की झोली में डाल देते हैं। फिर वरुण चक्रवर्ती का इस्तेमाल होता है, वो चौथे ओवर में 2 विकेट निकालते हैं। हालांकि जो नरेन का इंपैक्ट रहा वरुण चक्रवर्ती का इस मुकाबले में नहीं रहा, लेकिन भाई साहब अगर वहां पर आशुतोष का वरुण चक्रवर्ती विकेट ना लेते, स्टार्क का ना लेते तो मुकाबला फंस सकता था। लेकिन फिर भी दोनों ही स्पिनरों ने जबरदस्त गेंदबाजी की और इस संस्करण में केकेआर के लिए वो अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए दिखे हैं। केकेआर के लिए नेगेटिव पॉइंट उनकी बल्लेबाजी रही है, उनकी तेज गेंदबाजी रही है। स्पिनरों ने लेट डाउन नहीं किया है, 27 विकेट लिए हैं आईपीएल 2025 में केकेआर की स्पिनरों ने। एवरेज 23.33 का है, इकोनॉमी रेट मात्र 7.24 का है, डॉट परसेंटेज 36.2% है और बाउंड्री परसेंट मात्र 12.83। यानी वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन ने अपना काम किया है। इस मुकाबले में नरेन ने दिखाया है अपना जादू, अपना अनुभव और दिल्ली कैपिटल्स को धाराशायी करते हुए प्लेऑफ की रेस को दिलचस्प बना दिया है। अब यहां से केकेआर एम करेगी अपने दम पर पहुंचना है तो 4 के चारों मुकाबले जीतने हैं। दिल्ली कैपिटल्स जो लूजिंग मोमेंटम पर सवार है, अगर वो कुछ और मुकाबले हारती है तो पूरी तरीके से प्लेऑफ का जो रेस है वो खुल जाएगा केकेआर के लिए। चैंपियन केकेआर प्लेऑफ में पहुंच सकती है। इस मुकाबले की अगर हम चर्चा करें तो पहले दिल्ली कैपिटल्स भाई साहब टॉस हारती है, वहां रहाणे बल्लेबाजी करने आते हैं, 204 रन स्कोर बोर्ड पे वो लगा देते हैं। इस बार साफ इंटेंट था कि खुलकर बल्लेबाजी करना है। बैटिंग डेप्थ इनका था, रॉबमैन पॉवेल के बाद अनुकूल रॉय तक बल्लेबाजी थी, तो वो साफ तौर पे जान रहे थे कि बढ़ चढ़कर बल्लेबाजी करनी है, चाहे रहाणे हो चाहे रघुवंशी हो, जो थोड़ा स्ट्राइक रेट का इशू रहता है वो भी खुलकर बल्लेबाजी की है। अगर हम बात करें गुरबाज की तो उन्होंने 26 बनाया, नरेन ने 27 बनाया, 26 रहाणे ने बनाया मात्र 14 गेंदों पर, अंकुश रघुवंशी ने 32 गेंदों पर 44, रिंकू सिंह ने फिनिशिंग टच 36 रनों के दिए। अंत समय में जो ये सोच रहे होंगे कि भाई साहब 220 बल लगे, वो नहीं लग पाता है, 207 पर ही रुक जाते हैं। लेकिन जब ड्यू नहीं आता है तो स्पिनर्स मुकाबले में आ जाते हैं और खासकर अनुकूल रॉय के जो 4 ओवर रहते हैं वो इनके लिए किफायती साबित होते हैं। उससे क्या होता है कि सुनील नरेन को ये जल्द से जल्द नहीं लगाते हैं। सुनील नरेन के ओवर्स लास्ट के लिए रखे रहते हैं, वरुण चक्रवर्ती का बीच में उतना इस्तेमाल नहीं करते हैं कि अनुकूल राय शुरुआती कुछ ओवरों में अपना कार्य करके जाते हैं। अनुकूल राय ने 4 ओवर में 27 रन खर्च करके 1 विकेट निकाला है। तो ये जो 4 ओवर अनुकूल राय के रहे वो फ्लेक्सिबिलिटी दिए किसको? अजिंक्य रहाणे को फ्लेक्सिबिलिटी दिए कि भाई साहब आप नरेन को लेट लाइए, आप वरुण चक्रवर्ती को लेट लाइए, आप जब रिकॉर्ड रन रेट बढ़ाना है तब नरेन और वरुण चक्रवर्ती को लाइए। वैभव रैना 2 ओवर में 19, हर्षित राणा उतना इंपैक्ट नहीं छोड़ पाए, 4 ओवर में 49 रन,
वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 39 रन और नरेन ने 4 ओवर में 29 पे 3। खासकर नरेन के जो लास्ट 2 ओवर थे उसने पूरी तरीके से गेम किसके पक्ष में मोड़ा है, केकेआर के पक्ष में। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से फाफ डु प्लेसिस अकेले लड़े 62 रन, अक्षर पटेल 43, विप्र निजम ने लास्ट में थोड़ा बहुत हिटिंग की 38 गेंदों पर 19। तो ये पूरे मुकाबले का सूरत हाल रहा है। हालांकि कुछ इंपैक्ट पॉइंट्स टेबल पे नहीं पड़ा है, आप कहेंगे नहीं कि भाई बहुत ऊपर नीचे पॉइंट्स टेबल गया है, चीजें वहीं पर थी जहां पर पहले ही थी और उतना इंपैक्ट नहीं पड़ा। डीसी अपने आप को चौथे पायदान पर दिख रही है 10 मुकाबलों में 12 पॉइंट, तो वहीं केकेआर 10 मुकाबलों में 9 पॉइंट, एलएसजी 10 मुकाबलों में 10 पॉइंट, पीबीकेएस 9 मुकाबलों में 11 पॉइंट। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट की जो टीमें हैं अब बराबर पे आ चुकी हैं। ये डीसी और जीटी जो लूजिंग मोमेंटम पर सवार है, इनकी टीम ऑन द पेपर थोड़ी कमजोर दिख रही है, ये खोल चुके हैं दरवाजे किसके लिए, केकेआर जैसी टीम के लिए। देखना दिलचस्प रहता है कि केकेआर किस तरीके का प्रदर्शन करती है, कैसे आगे बढ़ती है, लेकिन ये जीत जरूरी थी, आवश्यक थी प्लेऑफ की रेस को दिलचस्प बनाने के लिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का प्रदर्शन कोलकाता नाइट राइडर्स का कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।